तिहाड़ जेल की सेल नंबर 13 का आतंक वो खत्म नहीं हुआ था। वीरेंद्र को लगा चलो बच गया, एक नई सेल मिल गई, अब शांति मिलेगी। पर वो कितना गलत था, क्योंकि असली डर, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जरा सोचिए, कोई एक नई सेफ सेल में है, आखिरकार इतने दिनों बाद राहत की सांस ले रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, और तभी बिल्कुल कान के पास एक ठंडी सी सर्द सी फुसफुसाहट, मैं अभी भी यहीं हूं। वही आवाज। एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी, वो साया सेल से नहीं, वीरेंद्र से जुड़ गया था। उस रात वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे किसी की नजर उसकी त्वचा पर चुभ रही हो। फिर धीरे से कंबल के नीचे से उसके पैरों पर एक बर्फीली हवा रेंगने लगी। ये सिर्फ हवा नहीं थी, नहीं, ये एक मौजूदगी थी, एक ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक कंपकंपी दौड़ा गई। और ये एहसास चीख चीख कर बस एक ही बात कह रहा था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो अब ये मामला सिर्फ एक कैदी के वहम का नहीं रह गया था। नहीं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी अब तक समझ चुका था कि इन दीवारों के पीछे कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे अब और नहीं छुपाया जा सकता। तो चलिए खोलते हैं इस राज की पहली परत। जेल प्रशासन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, दरवाजे बंद कर दिए गए और उस कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। हर ऑफिसर एक दूसरे की आंखों में देख रहा था और उन आंखों में सवाल थे और डर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उस राज को जानता तो था, पर उसे अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तभी उस खामोशी को चीरा एक बूढ़े वार्डन की खुरदुरी आवाज ने। उसकी आंखें जैसे इस कमरे में थी ही नहीं, कहीं दूर सालों पुराने किसी सच को याद कर रही थी। और वो बोला, उस सेल में दफन कुछ ऐसा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। बस ये कुछ शब्द और उस कमरे की हवा में जैसे जहर घुल गया। और फिर वो कहानी जो सालों से इन दीवारों में दफन थी, वो धीरे धीरे बाहर आई। ये कहानी थी एक महिला कैदी की, जिसका मर्डर हुआ था, पर उसे मौत का नाम नहीं दिया गया, उसे खामोश कर दिया गया था। एक ऐसी मौत जिसे दुनिया से तो छुपा लिया गया, पर उसकी आत्मा, वो आज भी इंसाफ मांग रही थी। कहानी ये थी कि वो महिला एक बहुत बड़े खूंखार गैंगस्टर के खिलाफ इकलौती गवाह थी। उसको चुप कराने के लिए हर हद पार की गई, उस पे इतने जुल्म किए गए कि रूह कांप जाए। और मरने से ठीक पहले उसने एक बद्दुआ दी कि उसके कातिल कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। और ऑफिशियल फाइलों में, सरकारी कागजों में लिख दिया गया, सुसाइड, केस बंद, किस्सा खत्म। तो एक तरफ जेल प्रशासन बंद दरवाजों के पीछे उस सच से कांप रहा था, और दूसरी तरफ वीरेंद्र उस सच का सामना कर रहा था, आमने सामने, क्योंकि उस आत्मा का कहर अब बढ़ चुका था। वो अब सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी। वीरेंद्र की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी दुनिया बस उस सेल तक सिमट गई थी। हर रात वो चीख मार कर उठता, पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ। और सुबह सुबह जब वो अपनी बाहों को देखता तो उन पर गहरे नीले निशान होते, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा हो, जकड़ रखा हो। वो अब धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रहा था। और उन नीले निशानों के साथ उसके कानों में लगातार एक दर्द भरी आवाज गूंजती रहती, मेरी कहानी अधूरी है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक गुहार थी, एक भीख, एक ऐसी आत्मा की पुकार जो बस अपना सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। वीरेंद्र के बिस्तर पर, उसके तकिए के ठीक पास, एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा रखा था। अब बात यह है कि सेल तो रात भर अंदर से बंद था, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। तो फिर सवाल यह है कि यह कागज आया तो आया कहां से? कांपते हाथों से वीरेंद्र ने वो कागज खोला। उस पर एक औरत की हैंडराइटिंग में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, मुझे इंसाफ दो, वरना ये जेल कभी शांत नहीं होगी। ये एक अल्टीमेटम था। अब मकसद बिल्कुल साफ था, वो आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। पर जेल के अधिकारियों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक सवाल जिसका जवाब उन्हें अंदर ही अंदर डराया जा रहा था। एक लॉक्ड सेल में वो कागज आखिर आया कहां से? और इसका कोई जवाब नहीं था, कोई भी नहीं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी।
इस रोज रोज के खौफ से वीरेंद्र अब पूरी तरह से टूट चुका था। तो एक रात उसने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब वो भागेगा नहीं। आज रात वो उस साए से खुद बात करेगा। वो पूछेगा कि आखिर उसे चाहिए क्या। उस रात जब सेल में घना अंधेरा छा गया, वीरेंद्र ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और खाली हवा में चिल्लाया, तुम चाहती क्या हो? उसकी आवाज डर से भले ही कांप रही थी, पर उसमें एक दृढ़ संकल्प था कि आज ये किस्सा खत्म होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और अंधेरे ने जवाब दिया। सेल के कोने में वही परछाई फिर से उभरी, लेकिन इस बार वो वहां रुकी नहीं। वो धीरे धीरे एक एक कदम वीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे उस सेल में हवा भी जम गई थी। और फिर उस साई ने वो सच बताया जिसे सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ठंडी, बेजान, बिना किसी इमोशन वाली आवाज ने कहा, मेरी लाश सेल नंबर 13 के फर्श के नीचे दफन है। तिहाड़ का सबसे घिनौना राज अब बाहर आ चुका था। वीरेंद्र को लगा कि चलो अब जवाब मिल गया है, उसे सब कुछ पता चल गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सच जान लेना इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा खौफनाक सफर की शुरुआत थी। सोच के देखिए, वीरेंद्र अब वो राज जान चुका था जिसे दबाने के लिए किसी की जान ले ली गई थी। और यह सच जानने के बाद वो सेफ नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़े खतरे में था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वीरेंद्र उस आत्मा को इंसाफ दिला पाएगा, या फिर सच जानने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या वो सेल नंबर 13 का अगला शिकार बनेगा? और इसका जवाब शायद इस पूरी कहानी से भी ज्यादा डरावना है।